आजम खान साहब, आप मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ लीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जा सके और बीजेपी 2027 का चुनाव जीत जाए। जैसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये समझ चुका है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो और क्या मुलायम सिंह यादव को नखरे दिखाने वाला राजनेता मायावती के सामने चटाई पर बैठेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हुई है। चूंकि आजम खान बड़े कद के नेता हैं, तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं, आजम खान आज़ाद समाज पार्टी में जा सकते हैं, या फिर आजम खान सपा में ही रुके रहेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं और बसपा में जाते हैं तो बसपा को कितना फ़ायदा होगा और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं, जो अक्सर ग्राउंड पर जाकर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहते हैं और राजनीति का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपने मुझे इस पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या आजम खान से बड़ा कोई और मुस्लिम चेहरा है, कोई उनका विकल्प है? देखिए विपिन जी, आजम खान साहब जो हैं वो आप देख रहे हैं कि 2020 में पहली बार जेल गए थे और लगभग 27 महीने वो जेल में रहे और उसके बाद वो 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं और आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज मैं जो बातें आजम खान को लेकर बताऊंगा, उनके मुलायम सिंह से रिश्तों को लेकर बताऊंगा, उस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि एक ऐसा राजनेता उत्तर प्रदेश में है जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी बड़ा कैडर रखते थे। तो इसलिए मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। 104 मुकदमे विपिन जी आजम खान पर अकेले पर हैं। 200 मुकदमे आजम खान के पूरे परिवार पर हैं, जिसमें 30 मुकदमे उनके बड़े बेटे पर हैं, 40 मुकदमे उनके छोटे बेटे पर हैं और लगभग 30 से 35 मुकदमे उनकी पत्नी पर हैं। 90 मुकदमे अगर आप देखेंगे विपिन जी, तो अकेले जो है आजम खान पर ऐसे हैं जो बहुत गंभीर धाराओं में हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 12 मुकदमों में उन पर फैसला आ चुका है, 4 मुकदमों में उनको सजा हो चुकी है और 8 मुकदमे जो हैं विपिन जी उसमें वो बरी हो चुके हैं। तो ये अभी आजम खान का ट्रैक रिकॉर्ड है। कल जैसे ही वो बाहर आए, और मैं उस प्रश्न का भी आपके उत्तर दूंगा कि क्या आजम खान से बड़ा कोई मुसलमान नेता उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, पहले लेकिन मैं इस बात का जवाब दे दूं कि जब आजम खान बाहर आए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या बीएसपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं अपने तबीयत में थोड़ा सुधार कर लूं। एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनका, कोई डिसीजन लेने वाली बात उनकी किसी भी तरीके से मीडिया के सामने नहीं आई। अब आपका प्रश्न था कि क्या समाजवादी पार्टी में या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से बड़ा नेता कोई है? मौजूदा दौर में तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान से बड़ा कोई नेता होगा, क्योंकि गाजीपुर से और गाजियाबाद तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में जितना बड़ा कद आजम खान साहब का रहा है, तो उन्होंने किसी मुसलमान नेता को पनपने नहीं दिया। और यही कारण है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के पूर्ववर्ती बात करेंगे तो उसमें नेताओं की लिस्ट थी, बसपा में बात करेंगे तो मुनकाद अली जैसे नेता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता, शमशुद्दीन राइन जैसे नेता तो हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में एक ऐसा नेता जिसका कद और जिसका पद और जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को नाराजगी जाहिर की खुले मंचों पर, तो ऐसा एकमात्र नेता सिर्फ और सिर्फ आजम खान है। 2019 के चुनाव में एसटी हसन का टिकट कटवाकर रुचि वीरा को दिलाने वाले आजम खान थे। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ने का न्योता देने वाले आजम खान थे। जब वो उनसे जेल में मिलने गए तो आजम खान ने अखिलेश यादव से कहा कि आप मेरा से यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए 2019 का चुनाव। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया और आग्रह उन्होंने जब किया कि आप नहीं रामपुर से चुनाव लड़िए, आप यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये जानते थे विपिन जी कि उनके पास तो सैफई और बहुत सी आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं जो उनके लिए सेफ सीट है, तो वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया। जब बार बार आजम खान आग्रह करते रहे तो उन्होंने तेज प्रताप यादव के नाम का प्रस्ताव किया कि मैं तेज प्रताप को यहां से लड़ा दूंगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के नाम पर आजम खान साहब सहमत नहीं हुए, लेकिन एक इमाम को लड़ाने का फैसला जो मौजूदा रामपुर से सांसद हैं वो आजम खान की बिना सहमति के लिया गया
और अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया और वो सांसद बने। तो ऐसे बहुत से अवसर आए जब अखिलेश यादव से नाराजगी भी हुई, जब मुलायम सिंह से नाराजगी भी हुई, लेकिन नेता आजम खान हैं, वो ग्राउंड के भी नेता हैं, पद के भी नेता हैं और कद के भी नेता हैं। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि आजम खान बाहर आए नहीं बल्कि बाहर लाए गए हैं। एक डील के तहत आजम खान रिहा हुए हैं। देखिए, ये सवाल बहुत कम पत्रकार पूछेंगे और इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाएंगे। ये बात मेरे मन में भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ताकत जो देश में काम कर रही है उसके साथ कुछ इस तरीके की बातें हों कि आजम खान साहब आप मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ लीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जा सके और बीजेपी 2027 का चुनाव जीत जाए। ये सिर्फ एक कयास है। लेकिन मैं इसके उलट आपको बताऊं कि जो चर्चाएं चल रही हैं आजम खान को लेकर के कि वो बसपा में शामिल होने जा रहे हैं, ये फिलहाल र्यूमर्स हैं। लेकिन कभी भी राजनीति की उछाली हुई गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप ये सोचिए कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को लेकर ये चर्चाएं हैं कि मायावती से दिल्ली में उनकी मुलाकात हो चुकी है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मायावती से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई ही नहीं है। मायावती तो मई के बाद दिल्ली गई नहीं है और लखनऊ में उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। टेलीफोन पर इस तरीके की बात होना कोई इस तरीके चर्चाओं का विषय है, लेकिन ये पूरे तरीके से गलत है। अभी आजम खान का कोई फैमिली मेंबर मायावती से नहीं मिला है और आजम खान के साथ मायावती के रिश्ते कितने तल्ख रहे हैं ये आप जान सकते हैं। मैं आपको एक घटना का जिक्र बता देता हूं विपिन जी। मायावती और उनकी पार्टी को लेकर तो सपा में रहते हुए आजम खान ने ना जाने कितनी टिप्पणियां मायावती पर की, लेकिन एक टिप्पणी ऐसी है जिस पर मायावती बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। जब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को देखकर और उनकी उंगली को देखकर आजम खान साहब ने ये कहा कि जिधर भी आजम खान साहब ने ये कहा उनको देखकर कि जिधर भी भीमराव अंबेडकर साहब की उंगली होगी समझ लीजिए कि ये प्लॉट मेरा है। तो उनको एक भू माफिया कहने का काम आजम खान ने किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान क्या मायावती बर्दाश्त करेंगी और क्या मुलायम सिंह यादव को नखरे दिखाने वाला राजनेता मायावती के सामने चटाई पर बैठेगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, वो जो डील की मैंने आपसे बात की है जी, आपने देखा होगा कि नाहिद हसन जेल से बाहर निकले, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल चुप हैं जी। और चर्चाएं ये है कि उन्हें बोला गया है कि बाहर निकलकर आपको कुछ भी नहीं बोलना है। तो जिस डील की चर्चा हो रही है तो फिर बसपा का रुख आजम खान क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस पर आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूं कि वो बात जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी। तो आप ऐसी बात कह रहे हैं विपिन जी जो हो सकता है सपा वालों को नागवार गुजरे, लेकिन जो डील आप कह रहे हैं वो डील अभी अंदरूनी डील हो सकती है। होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि आजम खान को अपने मुकदमे वापस कराने हैं। अब आप देखिए कि आजम खान के मुकदमे वापस तभी होंगे या तो बीजेपी चाहे, अमित शाह चाहे तब वापस होंगे जब मोहम्मद इकबाल बाहर आ सकते हैं, महमूद अली बाहर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आजम खान साहब भी थोड़ी कृपा ले सकते हैं बीजेपी की, लेकिन या तो अमित शाह उनके मुकदमे वापस कराएं कोई डील के तहत मायावती के साथ मिलकर, या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने तब जाकर उनके मुकदमे वापस होंगे। क्योंकि जब आजम खान बाहर आए, अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि हमारी सरकार आते ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने और उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस ले सकते हैं तो हम फर्जी मुकदमे अपने नेताओं पर वापस क्यों नहीं ले सकते। तो ये बात अखिलेश यादव ने कही है। आजम खान कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि वो ऐसे दल में जाएं जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बने ही ना और वहां उनका वजूद फिर कुछ भी ना रहे। तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान ऐसा कोई रिस्क लेंगे कि वो बसपा में जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर भी उनसे मिलने के लिए जा चुके हैं। चंद्रशेखर उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं ने उनको लेकर के डोरे डालने शुरू कर रखे हैं काफी पहले से, लेकिन समाजवादी पार्टी ही आजम खान के लिए सही विकल्प है। यानी आप ये मानते हैं कि 2027 में बसपा के लिए कोई संभावना ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आजम खान, अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं कि व्यक्तिगत तौर पर अगर आजम खान का राजनीतिक दिल जहां सेट बैठता है तो वो मुलायम सिंह यादव के साथ और अखिलेश यादव के साथ बैठता है। आप फर्ज कीजिए ऐसा बहुत बार हुआ है मुलायम सिंह और आजम खान के बीच, जब दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी, मंचों तक भी आई। आपको याद होगा 2009 में जयप्रदा को टिकट देने के लिए आजम खान सख्त नाराजगी जाहिर कर चुके थे, लेकिन बावजूद उनके ठाकुर अमर सिंह के कहने पर जयप्रदा को रामपुर से चुनाव लड़वाया गया। वो नाराजगी उनकी थी।
इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज आए कि जब वो मुलायम सिंह से नाराज होते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव और आजम खान की दोस्ती इतनी गहरी थी कि नाराजगी होते हुए भी मुलायम सिंह उनको मना लेते थे। तो नाराजगी का दौर और मनव्वल का दौर हमेशा चलता रहा। और ये बात आजम खान कई बार कह चुके हैं कि आजम खान उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राजनेता है कि जिसके नखरे सिर्फ मुलायम सिंह उठा सकते हैं। तो आपको लगता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे? जिस तरीके से शिवपाल यादव भी पहुंचे, जी रुचि वीरा भी वहां पर पहुंची जी और उनकी आपस में बातचीत भी हुई। जी। देखिए, रुचि वीरा को चुनाव लड़वाने वाले आजम खान थे। एसटी हसन का चुनाव टिकट कटवाकर 2024 में चुनाव लड़वाने वाले ही आजम खान थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रुचि वीरा से आजम खान नाराज हो गए। तो कारण यही है कि आजम खान नहीं चाहते कि किसी भी स्तर पर समाजवादी पार्टी जो है बैकफुट पर आए बीजेपी के सामने, क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है जब अखिलेश यादव की जरूरत आजम खान को थी तो वो उस स्तर पर मदद नहीं कर पाए। अखिलेश यादव तंजीम फातिमा से मिलने गए और उन्होंने उसका एहसान जताया, तो अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जो जता दिया जाता है वो एहसान नहीं होता। इसके अलावा भी कई मीटिंग्स में अखिलेश यादव अपनी बात मन से कह चुके हैं। तो कुछ नाराजगी तंजीम फातिमा, कुछ अब्दुल्ला आजम और आजम खान के अंदर भी है। एक टीस जरूर है आजम खान के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर, लेकिन विपिन जी, आजम खान के पास कोई विकल्प नहीं है। बसपा कोई, मुझे लगता है, कोई खास विकल्प नहीं है। लेकिन जब कहीं आपको प्रेशर किया जाएगा किसी चीज के लिए, 200 मुकदमों के लिए, 90 मुकदमों के लिए, जेल से बाहर रखने के लिए, फिर मरता क्या ना करता। मायावती की स्थिति आप देख लीजिए कि मायावती पर सीधा आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, तो फिर तो बी टीम कोई भी बन सकता है अगर जान बचानी है। आपने नाहिद हसन का भी जिक्र किया। तो यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर डील हुई है तो अभी क्या डील नहीं हुई है। जिस तरीके की बातें हैं, चर्चाएं हैं, अगर डील के तहत आजम खान बाहर आए हैं तो फिर क्या सपा में बने रह सकते हैं? नहीं, अभी सिर्फ रिलैक्सेशन मिला है। डील अभी होने में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम है। अभी डील मैं एकदम से नहीं कहूंगा कि डील हो गई है। और मुझे अंदर से नहीं लगता कि आजम खान का कोई फ्यूचर मायावती के साथ जाकर के है, क्योंकि मायावती, आप जानते हैं कि वहां जो मायावती कहती हैं वही सर्वोपरि है। और आजम खान किस कैडर के नेता हैं वो आप समझ सकते हैं कि जो सड़कें सैफई इटावा में बनी मुलायम सिंह के शासन के दौरान, वही सड़कें रामपुर में भी बनी। रामपुर के नवाबों का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रुतबा रामपुर में रहा है। लेकिन आजम खान के मन में हमेशा ये रहा कि इन रामपुर के नवाबों को कहीं ना कहीं पछाड़ करके रामपुर में सर्वश्रेष्ठ बना जाए। मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि आजम खान वो दृश्य हमेशा याद रखते हैं जब वो अपने एक इंटरव्यू में बताते थे कि भाई, रामपुर के नवाब जब अंग्रेजी विदेशी सिगरेट हाथ में लेकर खुली जीप से चलते थे, और वो जो सिगरेट का डब्बा होता था विपिन जी, जब उसको सड़क पर फेंक दिया जाता था तो उसको उठाने के लिए जो भीड़ उसको लपकने के लिए कोशिश करती थी, तो उनके हाथ में छोटे छोटे कागज के टुकड़े आते थे। तो उस आजम खान ने उस किले को ढहाने का काम किया। 1980 में आजम खान अपना दूसरा चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि शिव बहादुर, जो बीजेपी के उस वक्त कैंडिडेट हुआ करते थे, उनको बुरे तरीके से हराया। चौथे नंबर पर वो रहे, लेकिन लगातार बीजेपी उनके पीछे पड़ी रही। और जब से भारत आजाद हुआ और अब तक जो चुनाव हुए हैं रामपुर के अंदर, पहली बार कोई गैर मुसलमान विधायक बना, आकाश सक्सेना। और ये वही आकाश सक्सेना है, शिव बहादुर के बेटे, जो आजम खान उनको 1980 में हराए थे। और उनके साथ साथ लगातार वो आकाश जो सक्सेना है वो लगातार आजम खान के पीछे पड़े रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी विपिन जी कि जितने मुकदमे आजम खान के ऊपर हैं उनमें 50% से अधिक मुकदमे अकेले आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए। 2022 के चुनाव में, 2019 का चुनाव आजम खान लड़े और उस टाइम वो सांसद बने। 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खान को 1,31,000 वोट मिले, आकाश सक्सेना को 75,000 वोट मिले। यानी कि लगभग 50-55 हजार वोटों से आकाश सक्सेना चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में जब आजम खान भरे मंच से चुनाव के दौरान योगी जी और मोदी जी और वहां के जिलाधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके ऊपर MP MLA कोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और जिस तरीके से वहां पर उपचुनाव हुआ और आकाश सक्सेना उपचुनाव में 2022 के बाद चुनाव जीते और
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने असीम रजा को वहां चुनाव लड़वाया, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आजम खान होते तो शायद आकाश चुनाव न जीत पाते, लेकिन असीम रजा भी आजम खान के समर्थित ही उम्मीदवार थे। तो अब आजम खान का किला थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है। यही कारण है कि आजम खान ने रामपुर के नवाबों को चुनौती देने के लिए जौहर जैसी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया और मुलायम सिंह के शासनकाल में जो उन्होंने चाहा वो कराया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विपिन जी बता दूं कि जो मुफीद पार्टी है आजम खान के लिए, वो समाजवादी पार्टी ही है जो उनके मुकदमे भी वापस ले सकती है। भले ही अखिलेश यादव उनसे कितने भी छोटे हों, पिता के साथ उनकी कुछ और दोस्ती थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जरूर हो सकते हैं या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हो सकते हैं, लेकिन हैं आजम खान से छोटे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 1% अगर स्थिति पार्टी छोड़ने वाली आती है और आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा? और मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम आजम खान के पीछे है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आजम खान के पीछे बिल्कुल नहीं है। आजम खान एक बड़े कद के नेता हैं, इस बात से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुकाबला विपिन जी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इतने बेवकूफ और इतने मतलब राजनीति के जानकार अखिलेश यादव भी नहीं है कि उन्हें नहीं पता है कि आजम खान की स्थिति क्या है। और अब आजम खान के अंदर वो दम भी नहीं बचा है कि वो समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा फीडबैक दे दें कि वो सरकार बना दें। आज अखिलेश यादव अपने दम पर चल रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि आजम खान के बाद अखिलेश यादव किसी मुसलमान नेता को तैयार नहीं कर रहे हैं। उनके पास भी मुसलमानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। एक मुश्त होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमान वोट करने का काम करेगा। मैंने सहारनपुर जिले को लेकर भी ये कहा था कि इमरान मसूद भले ही प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं कांग्रेस पार्टी के, आजम खान भले ही बसपा में चले जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक मुश्त होकर उसको वोट देगा जो बीजेपी को हराने का काम करेगा। और मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने का दम रखती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की चर्चाएं भी हैं, अगर आजम खान बसपा ज्वाइन करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से राजनीति में बसपा निचले पायदान पर है, बिल्कुल, तो क्या आजम खान बसपा को संजीवनी दे सकते हैं? बसपा को तो संजीवनी नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी नहीं दे पाए, मुनकाद अली भी नहीं दे पाए, क्योंकि बसपा का प्रचलन काम करने के तौर तरीके अलग हैं। बसपा एक विशेष जाति का दल बनकर रह गई और उस विशेष जाति के दल में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुकदमे और क्या भ्रष्टाचार और हाथियों को बनाना और इस तरीके की जो चीजें हुई, पैसों का बंदरबाट जो हुआ, उससे बहुत बड़ा नुकसान आमजन को हुआ, उत्तर प्रदेश को हुआ। तो बसपा को तो आप कहीं मत गिनिए, उससे 100 गुना बेटर आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर अच्छी राजनीति कर रहे हैं। तो आजम खान कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो उनके लिए जोखिम भरा हो। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली से अगर कोई प्रेशर आए तो उसमें मजबूरी में आदमी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे मायावती कर रही हैं, तो जैसे नाहिद हसन कर रहे हैं। तो जान बचाने के लिए ऐसे बहुत से नेता उत्तर प्रदेश में हैं जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आजम खान के लिए मुफीद पार्टी समाजवादी पार्टी है और ये सिर्फ और सिर्फ कोरे र्यूमर्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वो भी बसपा में जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई अखिलेश यादव मुस्लिमों की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, नेता तैयार कर रहे हैं जी, तो क्या वर्तमान समय में जिस तरीके से आपने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि अब आजम खान में वो ताकत भी नहीं है, बिल्कुल, तो क्या अखिलेश यादव को आजम खान की जरूरत है? देखिए वो समय चला गया विपिन जी, जब आजम खान आप देख सकते थे कि मुलायम सिंह यादव पर प्रेशर बनाते थे। रशीद मसूद साहब का कद आजम खान ने कभी बढ़ने नहीं दिया, लेकिन रशीद मसूद साहब जो हैं अपने कद के नेता थे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आजम खान साहब वो दबाव बनाएंगे और मुसलमान उस पथ पर चलेंगे, क्योंकि जब रामपुर में पहली बार कमल खिल चुका है तो अब ये बात नागवार गुजर रही है, क्योंकि जिस रुचिवीरा को सांसद बनाया वही आजम खान के खिलाफ है। तो चीजें जो हवाएं हैं वो राजनीति में फिलहाल उनके खिलाफ बह रही हैं और जो मुकदमे उनके परिवार पर चल रहे हैं उसके हिसाब से तो ना तो आजम खान चुनाव लड़ सकते 2027 का, ना उनका बेटे लड़ सकते और ना ही उनकी पत्नी लड़ सकती। तो अब आजम खान चुनाव ही नहीं लड़ सकते तो वो फिर प्रचार क्या करेंगे? और सबको पता है कि यदि आजम खान बीएसपी के खेमे में जाते हैं तो वो कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये समझ चुका है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही बेटर रहेंगे। तो बस एक शेर मैं आपको 2 लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। खुशी खुशी से खुशी की तरफ ना देखा गया
तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा गया, उम्र भर तेरा इंतजार लाजिम था, इसलिए मैंने कभी घड़ी की तरफ नहीं देखा गया। तो अखिलेश यादव जो हैं वो कभी घड़ी की तरफ नहीं देख रहे और इंतजार कर रहे हैं कि कब आजम खान उनके पास आए और फिर वही दौर शुरू हो जो कभी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का रहा है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।